रातों दिन मेहनत करके मैं हल्काई ने चमकाया, रातों दिन मेहनत करके मैं हल्काई ने चमकाया, फिर हल्काई ने चमकाया। चौधरी साहब का हार्दिक अभिनंदन करती है। ऐसा काम कर दिखलाया जो आज तक कोई मिनिस्टर नहीं कर पाया। चौटाला साहब के टाइम में पहले से जुड़ी हुई थी। ये बाबरे बगैर लाइट, सिंपल लाइट के अंदर अपना टाइम पास करते थे। कर सकता है क्योंकि चौधरी साहब गाड़िया हल्का में गाँव पल्लीवाड़ा मोटा में अकेले में नहीं, 85 के 85 गाँव में चौधरी रणजीत सिंह जी ने जो काम किया, सबसे पहले हमारे कम से कम 30 कामों को पानी का फायदा हुआ। चौधरी साहब ने हमारे गाँव के अंदर गौशाला के अंदर कम से कम 25 लाख रुपए का दान दिया। चौधरी साहब की मैं बधाई करूँ, बहुत बड़ी है। मैं चौधरी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि चौधरी साहब एक बार सभी को बताइए। उपस्थित हमारे सबसे बढ़िया समाज जो मेहनत करके अपनी रोटी कमाने, कोई काम हो गया, किसी ने फोन करा, मैं आधी रात फोन उठाता हूँ और मैंने फोन नहीं उठाया तो वापस रणजीत सिंह का फोन आता है। ये मैं गलत कह रहा हूँ, बोलते हैं वो समझते मदद करूँ। अब डबानी रानियाँ दोनों जीतना बैठे भी जोर लगाओ, रिश्तेदारियों को भी जोर लगाओ। डबानी रानियाँ दोनों जीतना बैठे आते रहे जी, तुम बैठे दिग्विजय जीता। अब जरा ये भी प्रिंसिपल साहब ने आज खारिया का प्रोग्राम करो, 1000 वोट एक तरफा बदल दिया। तो आदरणीय चौधरी साहब, आंटी जी और सभी इस पनिवाड़ा मोटा गांव के बुजुर्गों ने आप लोगों को चौधरी साहब बताया, और मैं और बता देना चाहता हूँ कि जननायक जनता पार्टी के जितने भी वोट 8-10 हज़ार के करीब वोट हैं और उन्होंने सभी ने चौधरी साहब का समर्थन दे दिए। इसके लिए चौधरी साहब का धन्यवाद करूंगा मैं। और चौधरी साहब ने डबवाली हल्के के अंदर दिग्विजय चौटाला का समर्थन किया, इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग भी दोनों हाथ ऊपर करके चौधरी साहब का समर्थन करें। सामने देखें, दोनों हाथ ऊपर करके चौधरी साहब का समर्थन करें। चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, चौधरी रणजीत सिंह जिंदाबाद, देवीलाल धन्यवाद। जय हिंद। देख रहे हैं ना आप जोश कितना बड़ा है। ये सब गांव का जो गरीब आदमी है, जो पिछड़ा हुआ आदमी है, अति पिछड़ा हुआ है, जो सबसे बड़ा मजबूत मेरा साथी है, वो आज खुल के आ रहा है। कितनी महिलाएं, जब आदमी, बच्चे, औरतें जब इतना कॉलोनी में इकट्ठे हो रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लो। एक तरफा सबसे बड़ा वोट बैंक इनका होता है, साथ दे रहे हैं। जेजेपी भी साथ आ रही है। जेजेपी और हम इकट्ठे हैं। देवीलाल फैमिली इकट्ठी होकर चल रही है। आज मैं खारिया गांव में था, मेरे ख्याल में कम से कम 700-800 वोट आज नए जुड़े हैं। अब यहाँ आए आपके सामने, इन्हें पूछते उनके 400 वोट हैं। खाई शेरगढ़ में 150, खाई शेरगढ़ में अभी 150 वोट जुड़े हैं। मतलब हर गांव में जा रहा हूँ वहाँ 300-400 आप ये समझो कि मैं अगर शाम तक 10 गाँव में जा रहा हूँ तो 2-3 हज़ार वोट रोज़ मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। गोपाल कांडा का खुद का पता नहीं कहाँ जाएंगे। पिछली बार वो हुड्डा साहब के घर भी चक्कर काट रहे थे, यहाँ भी काट रहे थे, बीजेपी की टिकट मांग रहे थे। अब देखिए सरसा ज़िले में 5 सीटें लड़ रहे हैं
3 पे बीजेपी की और हलोपा की, चारों की अंडरस्टैंडिंग है। 3 सीटें INLD को बीजेपी ने दी है, इकट्ठे हैं, इनका गठबंधन है। उनमें डबवाली, रानिया और इलाहाबाद तीनों बीजेपी को दी गई है और सरसा जो है वो हलोपा को दे दी गई और कालावाड़ी बीजेपी खुद लड़ रही है। तो 5 उम्मीदवार हैं, इसमें बीजेपी ने मिलकर समझौता करके दिया है। तो हलोपा, INLD, बीजेपी का तीनों का सरसा जिले में तो खाता खुलेगा नहीं। मुझे पता नहीं अलायंस कौन सी है, क्या है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अपने CM पद से इस्तीफा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 दिन बाद मैं भी कुर्सी छोड़ दूंगा। उन पे केसेज हैं, कोर्ट से हैं, ED के केसेज हैं। अगर उन्होंने, उनके वकीलों ने सलाह दी है कि आपको अपने आप को अगर ठीक साबित करना है, तो डेमोक्रेसी में ये होता है कि आदमी अपने पद से इस्तीफा दे के लोगों के सामने आए। जब जुडिशरी इंक्वायरी खत्म हो तो फिर कर लें। प्रताप सिंह कैरों चीफ मिनिस्टर होते थे जॉइंट पंजाब के, उनके खिलाफ एक कोर्ट का स्ट्रक्चर आ गया था, हाई कोर्ट का, उसी पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो मेरा कहने का मतलब, सुप्रीम कोर्ट का एक आया था कि किसी CMO की मदद ली थी उन्होंने जब चीफ मिनिस्टर थे चुनाव के दौरान। तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। मैं अच्छी बात है कि इस्तीफा दिया।